रहेंगे, एक एक बात और हर बात पर चर्चा। और यहां अलवर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टप्पूकड़ा में जनसंबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बसपा के 6 विधायकों ने सरकार बचाने में सहयोग दिया है। इनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा है। तमाम जो हमारे 6 विधायक थे बीएसपी के, वो 6 विधायक ने सरकार के साथ में जो चाहते थे कि सरकार राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, स्थायी हो, और स्थायी और मजबूत गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। इस बात का एहसास करते हुए मुझे इस बात की कहते खुशी है, 6 साथियों ने, चाहे दीप सिंह खेरिया साहब को, राजेंद्र गुड़ा, 6 लोगों ने ये सोच करके सरकार स्टेबल होगी तो ही जाकर के जनता का भला होगा, स्टेबल नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मर्ज कर दी अपनी 6 की बीएसपी की पार्टी को, और जो इंडिपेंडेंट थे साथी उन्होंने साथ निभाया। संकट की घड़ी आई थी तभी साथ निभाया। ये समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अरे हाकम बदल जाता हुक्म नहीं बदल जाता है, ये पहले कहावत थी। अभी तो हाकम वही है, हाकम बदल गया, अपनी बात को बदल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? पहले कहावत थी हाकम बदल जाता पर हुक्म नहीं, उसका दिया हुआ हुक्म नहीं बदलता। मतलब कोई अगर राजा था या कोई मुख्यमंत्री कोई भी है पद पे, उसने अगर मान लो आदेश दे दिया, वो बदल भी गया, नया आने वाला जो है उसको निभाता था। इसलिए कहा गया हाकम बदल गया, हुक्म नहीं बदलता है। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो कह दिया आपको भंवर साहब ने, प्रधानमंत्री जी को हम बार बार उलाना दे रहे हैं, आपने वादा क्यों किया जनता से चुनाव के अंदर, चुनाव जीतने के लिए जयपुर में, अजमेर के अंदर? आपने कहा कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है। अलवर सहित पीने के पानी की जो समस्या है, दौसा हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, धौलपुर करौली हो, टोंक हो, जयपुर अजमेर हो, सब जिलों के अंदर लाभ मिलेगा। पीने के पानी का संकट है, राष्ट्रीय परियोजना होना बहुत आवश्यक है ईआरसीपी को, और इसलिए हमने उसको चालू रखा, बंद नहीं किया। ये योजना पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। इससे पहले सीएम गहलोत ने अलवर में कहा कि उनकी सरकार ने विकास किया है। पीएम को सीएम की मौजूदगी में राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये उल्लेख किया जो नाथद्वारा में एक मंच पर सीएम और पीएम दोनों थे। कहा गहलोत ने कि पीएम को मेरी मौजूदगी में ये नहीं कहना चाहिए कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 65 साल में किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। बड़े क्या करते हैं यार, मेरी मौजूदगी के अंदर तो हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस 60-70 साल में जो काम हुआ देश के अंदर, कमेंट्स आप सुनते नहीं हो। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बैठा हो, सरकारी प्रोग्राम हो, तब तो भी हम लोग जाएँ तो क्यों जाना पड़ता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सरकारी प्रोग्राम में तो जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट थे, रेलवे के थे जी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी के अंदर पिछली गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी परंपरा नहीं। नंबर 2, बाद में वो शुरू ही गए मान लो यार, तो कोई भी बात को मुझे एतराज नहीं, वो पॉलिटिकली वो बहाना दिया, तो मैंने एतराज नहीं किया। मेरा आपने ट्वीट देखा नहीं जी, मैंने ट्वीट किया उसके बाद में, अच्छी बात नहीं। पायलट के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर निशाने साध रही है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने महंगाई राहत कैंप को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही दावा किया कि इस बार कांग्रेस 21 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। सरकार के मुखिया कई बार कह चुके हैं कि राहत कैंपों के अंदर रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है, 90 लाख लोगों को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन ये उपलब्धियां हैं
पेपर लीक मामले में, ये उपलब्धियां हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने में, ये उपलब्धियां हैं रामनवमी के जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगाने में। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा इस बात की द्योतक है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिस सरकार ने जनहित के काम नहीं किए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डाल के कराते रहे, और अब उन विधायकों के कामों को जनता भी जान चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का सर्वे जो कहते ये हैं कि मेरे सर्वे के अंदर मैं सरकार दोबारा बना रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है, पहले 156 से 56 पे आए, दोबारा सरकार बनाई, 21 पे सिमटे, अब तो 21 से भी कम विधायक ही चुनाव जीत के आएंगे, बाकी जीतने वाले नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो आभार व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आभार जताया है। सूरसागर घोड़ा